मित्रों, वर्तमान में देश में लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं। कई प्रश्न इसमें मन में लोगों के आते हैं। मेरे कुछ मित्रों ने भी मुझसे जानने की कोशिश की है, क्योंकि मैं पूर्व में रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूं और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी कई साल तक कार्य किया है। इस वजह से जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम जिसके तहत ये सब चुनाव होते हैं और निर्वाचन के संचालन नियम, इनके आधार पर कुछ आपके प्रश्नों का मैं जानकारी दे रहा हूं और आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि इन सब चीज़ों में जो अंतिम निर्णय है वो भारत निर्वाचन आयोग और माननीय जो हाई कोर्ट एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय होता है। लेकिन जो नियम में जो बात है उसकी चर्चा करना एक जानकारी के लिए आवश्यक है। जैसा कि पहला एक प्रश्न है कि नोटा भी एक मतपत्र में रहता है, ईवीएम में भी रहता है, बैलेट यूनिट में रहता है। अतः यदि निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, केवल एक अभ्यर्थी ही बचा है, बाकी सबके ने नामिनेशन वापस ले लिए हैं, तो क्या उस संसदीय क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके लिए नोटा का उपयोग करना का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो क्या उनके किसी अधिकार का हनन होगा? इस संबंध में जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम और रिटर्निंग ऑफिसर की जो बुक्स है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, नोटा एक विकल्प है। यदि मतदाता मतदान करने जाता है और यदि उसको यह लगता है कि जो ऊपर अभ्यर्थी के नाम और चिन्ह छपे हुए हैं उनमें से वह किसी को भी मत नहीं देना चाहता है, तो वह चाहे तो नोटा का भी उपयोग कर सकता है और नोटा के आगे जो है उस बटन को दबा सकता है। तो नोटा कोई जीवित उम्मीदवार नहीं है, है ना। अर्थात यह भी नहीं हो सकता कि यदि नोटा के लिए मत सबसे अधिक मत प्राप्त हो तो ये कहा जाए कि नोटा ही वहाँ से विजयी हुआ है। नोटा एक कहना चाहिए केवल विकल्प है, कोई उम्मीदवार नहीं है, अतः उसको विजेता घोषित नहीं किया जा सकता। वह सिर्फ एक अभ्यर्थियों के एक लोकप्रियता और उनकी अभिमान्यता मापने का एक कहना चाहिए एक साधन मात्र है। और जो कई ऐसे मतदाता रहते हैं जो किसी भी अभ्यर्थी को पसंद नहीं करते या किसी कारण से किसी को मत नहीं देना चाहते, लेकिन वो मतदान केंद्र में जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक नोटा एक विकल्प मात्र है। दूसरा प्रश्न ये है कि अभ्यर्थी की मृत्यु हो गई, प्रत्याशी की मृत्यु हो गई, तो मतदान प्रक्रिया कब स्थगित होगी? नामिनेशन प्रत्याशी ने भरा, चुनाव प्रचार शुरू हो गया, प्रत्याशी की मृत्यु किसी दुर्भाग्यवश हो गई, तो अब इसमें क्या होगा? और यदि मतदान हो गया है और इसके पश्चात प्रत्याशी की मृत्यु हुई है, तब क्या स्थिति होगी? इस संबंध में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जो प्रत्याशी है वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं और मतदान प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन वो विधिमान उनका नामिनेशन पाया गया है, तब वो यदि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी का निधन हो जाता है, मतदान प्रारंभ नहीं हुआ है, तब वह चुनाव प्रक्रिया उस संसदीय क्षेत्र में या उस विधानसभा क्षेत्र में स्थगित कर दी जाएगी तथा पुनः जो उनके राजनीतिक दल के उनके लिए नामिनेशन का अब फिर से चुनाव आयोग कार्यक्रम जारी करेगा और वो नामिनेशन नए चाहें तो व्यक्ति का कर सकते हैं। दूसरा ये स्थिति हो सकती है कि मतदान प्रारंभ हो गया,
मतदान समाप्त भी हो गया। मतगणना अभी नहीं हुई है। आजकल काफ़ी एक एक माह तक चुनाव की प्रक्रिया चलती है। दुर्भाग्यवश इसमें किसी प्रत्याशी का निधन हो गया। अब स्थिति क्या होगी? इस समय मतगणना के संबंध में लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में स्पष्ट प्रावधान है। पहला ये, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि यदि नोटा को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं तब भी नोटा कोई उम्मीदवार नहीं है, मात्र विकल्प है, तो उसको विजय घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अब यदि जो प्रत्याशी के सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसको विजयी घोषित किया जाता है सामान्यतः। यदि वह प्रत्याशी का पूर्व में ही निधन हो गया है, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का प्रत्याशी है या कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी है और उसका यदि अब निधन हो चुका है, निर्दलीय प्रत्याशी में मतदान प्रक्रिया स्थगित नहीं की जाती है, लेकिन वो उसको सर्वाधिक मत प्राप्त किसी हो सकते हैं। यदि उसको सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले जो प्रत्याशी है उसका निधन हो गया है, तब इसमें किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जाएगा और ये जो चुनाव प्रक्रिया है उस संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में पुनः प्रारंभ होगी और स्थान रिक्त माना जाएगा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो प्रत्याशी जिनका निधन हुआ है, मृत हो चुके हैं, उनका स्थान सर्वाधिक मत प्राप्तकर्ता में नहीं है, दूसरे या तीसरे स्थान पर है। यदि ऐसी स्थिति है और सर्वाधिक मत प्राप्तकर्ता वाला प्रत्याशी जीवित है, ये स्वाभाविक है कि वो हैं, तो उनको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। भले ही दूसरे स्थान पे आने वाले या तीसरे स्थान पे आने वाले प्रत्याशी मतदान के बाद यदि उनका निधन हो भी गया है, तब भी इससे कोई प्रक्रिया कोई इसमें चुनाव प्रक्रिया को स्थगित नहीं होगी या उसका मतगणना का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो ये दो विषय मेरे कई मित्रों ने मुझसे पूछे थे, तो मैंने सोचा कि इसको सभी लोगों के रुचि का विषय है, अतः सबके जानकारी में ला दें। इसके अलावा भी यदि आपके चुनाव से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट के बॉक्स में इसके बारे में आप स्पष्ट जानकारी दें, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी शंकाओं का, प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो सकूं।